के एरिया के लिए हमने रोक दिया डेमोलिशन। जब नहीं रुका हम कहते इसे रोको, तो ज़बरदस्ती फोर्सफुली लोगों पर लाठी चार्ज करके मुझे गिरफ्तार कर दिया। उसमें मेरे तो चोट नहीं लगी, लेकिन लोगों के चोटें आई है, लाठी चार्ज किया। जबकि पीसफुल तरीके से वहाँ लोग थे, किसी ने कोई पत्थरबाजी नहीं करी, किसी ने कोई धक्का मुक्की नहीं की, कुछ नहीं किया। वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से विधायक जी बैठे थे जी, अपील कर रहे थे कि डेमोलिशन रुका दिया जाए जो गैर कानूनी तरीके से हो रहा था। अच्छा, ठीक है, अतिक्रमण रोड पर होता है, वहाँ बिल्डिंगें गिराई जा रही थी। अभी पुलिस के अंदर क्या चल रहा है, इनके मन में क्या है, अंदर इनके मन में मुझे तो ऐसी अंदेशा है कि हो सकता है ये कोई FIR दर्ज कर लें, FIR दर्ज करके गिरफ्तारी ले लें। ड्यूटी निभाने की उन लोगों को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है और गेट को चैनल किया हुआ है, उसमें ताला लगाया दिया गया है, जैसे हम लोग आतंकवादी बाहर खड़े हुए हैं। नहीं, उसको हम समर्थन करते हैं, हम उसको समर्थन करते हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि किसी का नाजायज नुकसान ना। एक हफ्ते से इक्रोचमेंट इन्हें मिला नहीं कि चलो अब मकान गिराओ ताकि हमें बीजेपी को जो है पॉपुलरिटी मिले। उन्होंने मकान जाके गिरा दिए। अरे भाई 1530 कॉलोनियाँ हैं अनऑथराइज, पूरी दिल्ली आबाद है, इस पर उखाड़ के फेंक दीजिए सबको। इन गरीबों का रहने का हक ही नहीं है दिल्ली के अंदर। द न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और जैसा कि आप देख रहे होंगे हम आज कालका जी पुलिस थाने के सामने खड़े हुए हैं और कालका जी पुलिस थाने में यहां पे अमानतुल्ला खान और उनके कुछ साथियों को डिटेन कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। कंचन कुंज में जो डेमोलिशन प्रोग्राम हो रहा था उस पर जाके अमानतुल्ला खान ने कुछ गरीब लोगों की मदद करने के लिए आवाज़ उठाई और वहाँ पे उनके साथ में कुछ साथी भी थे उनके। तो उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे लाठी चार्ज किया और उसके बाद कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं और अमानतुल्ला खान को यहाँ पे और उनके साथियों को डिटेन कर लिया गया। वहाँ पे कुछ मौजूदा हालात जो थे उनमें वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप वहाँ मौजूद थे जिस टाइम पे पुलिस लाठी चार्ज की? आप थे वहाँ पे, क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से विधायक जी बैठे थे जी, अपील कर रहे थे कि डेमोलिशन रुका दिया जाए जो गैर कानूनी तरीके से हो रहा था। अच्छा, ठीक है, अतिक्रमण रोड पर होता है, वहाँ बिल्डिंगें गिराई जा रही थी। अच्छा, और एक बिल्डिंग नहीं गिराई जा रही, 2 बिल्डिंग नहीं गिराई जा रही, वहाँ कई बिल्डिंग गिराई गई हैं और पुलिस वहाँ सुबह से बदतमीजी पे उतार हुए है। तो बिल्डिंगें जो गिराई जा रही थी वो आपको पता था कि वो अवैध रूप से थी या नहीं थी? नोटिस दिया गया था, नहीं दिया था? कुछ नहीं दिया गया, अवैध वहाँ कुछ नहीं है। पास हुई हुई कॉलोनी है जो जिसमें बिल्डिंग बनी हुई है, दिल्ली की पास हुई कॉलोनी है वो। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि जो अमानतुल्ला खान को उनके साथियों को डिटेन करना पड़ा दिल्ली पुलिस को? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने ऐसी स्थिति बनाई वहाँ पर, पुलिस ने बदतमीजी करी वहाँ पर। पुलिस सुबह से कह रही थी माननीय विधायक को कि आप आदि गिरफ्तारी दे दीजिए, आप आदि गिरफ्तारी दे दीजिए। अपने आप से मतलब ये है कि विधायक जी को ऑलरेडी पुलिस बोल चुकी थी कि आप गिरफ्तारी दे दीजिए, इसको शांत कर दीजिए। सुबह से कह रही थी कि आप गिरफ्तारी दे दीजिए, विधायक जी गिरफ्तारी दे रहे थे, उनका जो मन करता था वो करते वहाँ पर, जो गलत है। अच्छा, उसमें जो लाठी चार्ज हुआ है, क्या आपको ये भी पता है कि वहाँ पे कुछ लोग घायल भी हुए हैं? वहाँ लोग घायल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। पुलिस की लाठी लगी है लोगों को, पुलिस ने अमृता की है वहाँ पर। क्या अमानतुल्ला खान जो है मिले हैं उनके ऊपर भी कुछ ऐसी मतलब वारदात हुई है, हमला हुआ उनके ऊपर भी? अमानत भाई पे ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। अमानत भाई को एकदम ACP साहब ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि ACP साहब सुबह से हरकत कर रहे थे वहाँ पर। माहौल ACP साहब ने ख़राब करा है वहाँ पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है शुरुआत हुई है और वहाँ पे लाठीचार्ज होने के बाद में हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और उसके बाद जितने भी लोग थे उनमें से कुछ लोगों को अमानतुल्ला खान के साथ में उनके साथियों के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी भी अमानतुल्ला खान जो है ये कालका जी थाने में अंदर हैं। अभी बातचीत चल रही है उनके साथ में, अभी और भी हम बातचीत करेंगे जैसे वो बाहर आते हैं। फ़िलहाल जो और लोग हैं जो अमानतुल्ला खान को बहुत करीब से जानते हैं और उनके साथ में कई सारी ड्राइव में भी गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ में क्या आपने कुछ ऐसी हालात देखे? जैसे कि आप सबको पता है ये सोशल मीडिया के ऊपर अमानत भाई की एक वीडियो भी है कि ACP साहब ने हमारे MLA जो हैं अमानतुल्ला खान, उनसे बोला था कि 10 मिनट में हम जो है ये पुलिस हटा लेंगे यहाँ से और ये बिल्डोज़र यहाँ से चला जाएगा। जब ये 10 मिनट में ख़त्म हो रहा था और वो वहाँ पर बैठे हुए थे सिर्फ धरने पर, तो आपको लाठीचार्ज करने का क्या इसके अंदर वो बनता है? इसका मतलब आपको ऊपर से ACP साहब को ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए हैं कहीं से कि क्या कहते हैं आप यहाँ पे लाठीचार्ज करिए और यहाँ पे माहौल बिगाड़िए ताकि पब्लिक कोई रिएक्शन करे, फिर वही पत्थरबाजी वाला हिसाब हो जाए और जहांगीरपुरी में जो हुआ था वही करना चाह रहे थे यहाँ पर। तो क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं कि अभी जो डिटेन किया गया है उसमें कब तक वो पुलिस जो है यहाँ से छोड़ेगी इनको पुलिस, या अभी और सवाल जवाब होंगे कुछ? देखिए, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि पब्लिक अभी पुलिस के अंदर क्या चल रहा है, इनके मन में क्या है अंदर इनके मन में। मुझे तो ऐसी अंदेशा है कि हो सकता है ये कोई FIR दर्ज कर लें, FIR दर्ज करके गिरफ्तारी ले लें,
ऐसा मुझे तो लग रहा है, अंदेशा है। FIR दर्ज करने का तो कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए कि कोई ऐसा क्राइम तो था नहीं वहाँ पे। हाँ, नहीं, प्रोटेस्ट करना एक संवैधानिक अधिकार है, तो उसमें कोई ऐसी क्या कार्रवाई हो सकती है? सिर्फ सरकारी काम में बाधा डालने के उसमें ये गिरफ्तारी ले सकते हैं और उस सेक्शन के अंदर ये गिरफ्तारी ले सकते हैं आराम से। लेकिन उन्होंने तो जनता के लिए, जनता के हित में आवाज़ उठाई है। भाई जनता ने का चुना हुआ नुमाइंदा है तो जनता के हित में तो आवाज़ उठाएगा ही। तो फिर भी उसके बाद भी देख सकते हैं आपकी दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है, वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया है। घर में बैठकर, घर में चुपचाप बैठकर अपने एरिया की जनता के घरों को तोड़वा थोड़ी देगा। जनता का चुना हुआ नुमाइंदा वो घर में कैसे बैठ सकता है? तो देख सकते हैं आप, यहाँ के लोगों का भी यही मानना है कि जो अमानतुल्लाह खान है, यहाँ के विधायक ओखला के, तो उन्होंने हित में आवाज़ उठाई है, जो गरीब जनता है उनके घरों को तोड़ा ना जाए, और इसीलिए वो प्रोटेस्ट में बैठे थे। एक बहुत ही शांतिपूर्वक हो रहा था ये सारे चीज़ें, वहाँ की जो पब्लिक थी वो भी बहुत शांतिपूर्वक अमानतुल्लाह खान का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आके वहाँ पे लाठी चार्ज भी कर दी है। उसके बाद में कुछ माहौल ऐसा ख़राब हो गया। अभी बातचीत चल रही है, हम लोग यहाँ पे थाने के बाहर खड़े हैं, तो फिलहाल हम लोग अभी इसका इंतज़ार करेंगे कि अमानतुल्लाह खान क्या कहते हैं, उनका इंतज़ार करेंगे। क्या आप वहाँ मौजूद थे? वहाँ जी हाँ, मैं वहाँ था, मौजूद था, और पीसफुल तरीके से विधायक जी अपना जो प्रदर्शन थे वो कर रहे थे, वहाँ पे बैठकर आराम से, और अपनी बात रख रहे थे सभी लोगों को समझा रहे थे। अगर कोई शोर शराबा भी कर रहा था तो उसको समझा रहे थे कि अभी बैठ के यहाँ पे मेरे साथ बैठो और पीसफुल तरीके से हम अपना प्रदर्शन करेंगे, जो हमारा कानून हमें अपने हाथ में नहीं लेना। उस तरीके से चल रहा था सब कुछ। अचानक सडनली क्या होता है कि वो पुलिस एकदम लाठीचार्ज कर देती है और विधायक जी को अरेस्ट कर लेती है, वहाँ भगदड़ मच जाती है। लाठीचार्ज करने का कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि आप अगर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस तो ऐसे अत्याचार नहीं कर सकती ना कि लाठीचार्ज कर दे। कोई रीज़न था, एक आपको रीज़न पता है जो लाठीचार्ज हुई? देख, मुझे तो दिखता है वहाँ आराम से पीसफुल चल रहा था, कोई रीज़न नहीं था। विधायक जी बात करने के लिए उनसे बात कर रहे थे, अधिकारी से मेरी बात कराओ, अब जो बिल्डिंग आप तोड़ने की बात कर रहे थे वो टूट चुकी है, अब आगे क्यों आप बिल्डिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो बात विधायक जी बोले कि आप बुलाओ वाला अधिकारी को, मैं यहाँ बैठ के बात करूँगा उनसे। तो इसी बीच में पुलिस वाले आए और अचानक विधायक जी को एकदम वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, पब्लिक भगदड़ मच गई और विधायक जी को अरेस्ट कर लिया। वहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई थी, वहाँ पे तो पत्थरबाजी किसकी तरफ से हुई थी और क्यों हुई थी, क्या आप बता सकते हैं इसका रीज़न? देखिए, मुझे तो वहाँ ऐसा लगता है जो इतने जिम्मेदार लोग थे, कोई अगर पत्थर चलाने वाला होता तो जब बिल्डिंग टूट रही थी शायद सुबह में ये सब कुछ हो जाता। बहुत पीसफुल वहाँ सब कुछ चल रहा था। कहाँ से वो लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद कहाँ से वो लोग 2-4 लोग लड़के थे, कौन थे, क्या थे, वो शायद भीड़ का हिस्सा नहीं थे। मुझे तो लग रहा था कोई और ही थे जो ये सब माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस भगदड़ में पता ही नहीं चला वो कौन लोग थे। मुझे नहीं लगता कि विधायक जी के साथ का कोई ऐसा बंदा था जो ऐसी, विधायक तो सभी से अपील कर रहे थे सुबह बैठे, वो कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। तो ये लाठीचार्ज जो हुई, तो क्या आप बता सकते हैं उसमें कोई घायल भी हुआ है या? शायद मेरे ख्याल से लगी है, लोगों के डंडे वंडे लगे हैं, और अभी पता नहीं चल रहा है कि वो लोग सामने भी नहीं आए कि कोई शायद कहाँ किसी की इंजरी हुई है, क्या हुई है, अभी पता नहीं चल रहा है इस बात। तो आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन पुलिस ने जो है लाठीचार्ज कर दी है। वहाँ पे उसका रीज़न बताया जा रहा था कि पत्थरबाजी हुई है, और पत्थरबाजी किसने की है अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है। वहाँ पे कुछ लोग आए थे जो अराजक तत्व थे, वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे शायद, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो जैसा आपने यहाँ पे पब्लिक की राय सुनी है कि क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान जो अभी अंदर हैं, फिलहाल अभी तक बाहर नहीं आए। हम लोग अभी थाने के बाहर खड़े हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे साथ में जो लोग हैं, हमारे साथ एक समाज सेविका भी हैं जो ओखला से ही हैं। नाम क्या है मैम आप? शाइस्ता खान। तो आपने क्या, आप वहाँ मौजूद थी जिस टाइम पे ये सब चीज़ें हो रही थी, धरना हो रहा था? वो मैं वहाँ तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने न्यूज़ में देखा कि अमानत भाई को अरेस्ट कर लिया, डिटेन, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मार्केट एसोसिएशन के तिमाही साहब, उनको भी तो मैं फ़ौरन गाड़ी से फटाफट, मैं तब से ही मैं डटी हुई हूँ, तब से उनको अरेस्ट किया है, अंदर ले जा चुके थे उनको जी। तो उसके बाद में अभी तक कोई जो कार्रवाई हो रही है, आपके पास में कोई खबर आई है कि अब तक क्या चल रहा है, इंक्वायरी अभी तक? जी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी किसी को ही नहीं जाने दे रहा है। यानी कि एडवोकेट का तो पूरा क्वांटिटी होती है पुलिस के साथ ड्यूटी निभाने की, उन लोगों को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है, और गेट को चैनल किया हुआ है, उसमें ताला दिया गया है कि जैसे हम लोग आतंकवादी बाहर खड़े हुए हैं। ये बुलडोज़र चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं कि बुलडोज़र आखिरकार केवल जो है अभी कुछ दिनों से चलना चालू हो गया? इसके पहले तो आराम से होता था, जो भी इंक्रोचमेंट का काम होता था वो आराम से होता था, लेकिन जब अभी से कुछ दिनों से बुलडोज़र चल रहा है उसमें हंगामे वगैरह चालू हो गए, तो इसमें क्या कहना चाहती हैं? वो इसलिए ये कि अमानत भाई हर जगह आगे आ रहे हैं, क्योंकि वो बुलडोज़र चले हम देंगे समर्थन, लेकिन जो जायज़ है वो करें, ना जायज़ गरीबों को परेशान नहीं करें। मेरा नाम रेहाना खातून है। आप भी ओखला से? जी। तो आप क्या कहना चाह रही हैं इस केस के बारे में, जो अभी अमानतुल्लाह खान की जो हिरासत पे लिया है, अंदर अभी तक बैठा है, उस केस में आप क्या कहना चाहते हैं?
भाई ये जो हो रहा है बिल्डोज़र बाबा जो चल रहे हैं मोदी योगी जी के, ये हम इस बात को अगर कहीं नाजायज़ कुछ लगा रखे हैं ठिये वगैरह, जो कोई भी जगह वगैरह गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसको समर्थन करते हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि किसी गरीब का झोंपड़ा, आशियाना या कोई कारोबार, कोई गरीब बैठा हुआ है तो उसको सताया ना जाए। मेरी बस मोदी जी से, योगी जी से, दिल्ली सरकार से यही मेरी बस कहना है, मेरी गुजारिश है। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उन लोगों को ना सताया जाए जो बेचारे गरीब आवाम पिस रही है इसके अंदर। तो गरीब आवाम में ठीक है, सताने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई सताएगा नहीं। लेकिन ये बताइए कि अगर वो इलीगल तरीके से बाहर इंक्रोचमेंट में आता है वो एरिया, मान लीजिए ठिया लगा लिया किसी ने या दुकान खोल लिया और वो इंक्रोचमेंट जो है आता है इलीगल है, तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा। फिर उसके बारे में आप कैसे कहें कि वो गरीब उसकी दुकान नहीं तोड़नी चाहिए? नहीं, उसको हम समर्थन करते हैं जी, हम उसको समर्थन करते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि किसी का नाजायज़ नुकसान ना हो जी। कहने का मतलब ये है कि अगर वो अवैध तरीके से नहीं है उसके बाद भी उसमें बुलडोजर चलाया जा रहा है तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं उसके लिए यहाँ पे ओखला की आवाम ने आवाज़ उठाई है। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है बिल्कुल कि मोदी जी ये हों या अमित शाह जी हों, दिल्ली के अंदर 1530 कॉलोनियाँ अनऑथराइज हैं, लेकिन वहाँ ध्यान न दे करके मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर, ताकि हिंदू मुस्लिम वोट डिवाइड हो और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिले। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब हिंदू भी ये समझ चुका है कि इनकी राजनीति बिल्कुल कीड़ा लग चुका है, जैसे लकड़ी को घुन लग जाता है। तो वे उसको छुपाने के लिए अपने आप को, अपने तमाम मामलात को हिंदुस्तान के छुपाने के लिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जाओ, उन कॉलोनियों में जाओ और उनमें इंक्रोचमेंट के नाम पे उनके मकानों के गरीबों के उनको तोड़ो और उनको बिल्कुल भी ये ना देखो कि क्या हो रहा है। आप मुस्लिम इलाकों में जाओ और आप देखिए कि एक हफ्ते से लगातार ओखला पे आप 1500 कॉलोनी हैं उनको जाकर के देखो। और इंक्रोचमेंट हमारे यहाँ नाम को भी नहीं है। आज 4 दिन से इंक्रोचमेंट मिला ही नहीं होना कहीं। हम तो खुद इंक्रोचमेंट के खिलाफ हैं, हम खुद हटा देते हैं। हमारे एक कहने पे कोई भी ठेली वाला हो, किसी ने थोड़ा बहुत कर रखा हो, हम उसको हटा देते हैं। हम नहीं खुद अपने आप। आपने भी एक बात कही है कि यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाकों में ही केवल ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन एमसीडी की तरफ से लिस्ट जारी हुई है, उसमें कई सारे अलग अलग इलाके हैं जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। तैमूर नगर में भी अभी हुआ है, कंचनकुंज में भी नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं मिला उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूँ जो नी फ्रेंच कॉलोनी में जो बाहर उन्होंने अपना पौधारोपण किया हुआ है, फुलवारी लगाई हुई है, उनकी जालियाँ उखाड़ दी। क्या मतलब है उनका? भाई वो तो एक हमने तो अभी पौधारोपण किया, लाखों हज़ारों पौधा हमने लगाया है। खुद आम आदमी पार्टी के लोगों ने हज़ारों की जगह पौधा लगाया, हज़ारों लाखों पौधे लगाए, उनके पेड़ उखाड़ दिए। भाई यह कहाँ इंक्रोचमेंट में है? वहाँ तो कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। आज पेड़ लगाना मुश्किल है, वो कितना ऊंचा पेड़ उन्होंने जेसीबी मार करके बाहर कर दिया। आज की कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि आखिरकार कार्रवाई के बारे में ये कहूँगा कि लगातार ये एक हफ्ते से इंक्रोचमेंट इन्हें मिला नहीं कि चलो अब मकान गिराओ ताकि हमें बीजेपी को जो है पॉपुलरिटी मिले। उन्होंने मकान जाके गिरा दिए। अरे भाई 1530 कॉलोनियाँ हैं अनऑथराइज, पूरी दिल्ली आबाद है, इस पर उखाड़ के फेंक दीजिए सबको। इन गरीबों को रहने का हक ही नहीं है दिल्ली के अंदर। तो कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि अवैध तरीके से ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। 15 साल से एमसीडी बीजेपी के अंडर में चल रही थी। आज जब इंक्रोचमेंट 15 साल में दिखाई नहीं दिया जी। आज जब इलेक्शन आने की तैयारी है कि भाई इलेक्शन हम जब ही कर, खुद ने अपने आप ने इलेक्शन रोके हैं। ऐसा गैर कानूनी काम किया है इन्होंने, टाइम पे इलेक्शन बंद कर दिए। अब इलेक्शन कराएंगे ये अपनी पॉपुलरिटी इकट्ठी करके, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बीजेपी का आज इलेक्शन करा लें, 4 महीने के बाद करा लें, इनका पूरी तरीके से जड़ से सफाया होना है। इनकी कोई सीट नहीं आने वाली है। कंचनकुंज वाले धरने में आप भी थे मौजूद? मैं वहाँ था। कंचनकुंज में जो आज धरना हुआ था अमानतुल्लाह खान के साथ में, वो आज भी देखिए कंचनकुंज में अमानत साहब ने कहा कि भाई ये मकान ना तोड़िएगा, एक भी मकान नहीं तोड़िएगा, जो इंक्रोचमेंट है आप हटाइए, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद कि भाई हम तोड़ेंगे। उनको ये भी नहीं मालूम था कि ये बिल्डिंग गिराएंगे, मकान गिराएंगे, उनको ये भी अंदाज़ा नहीं था। जब वहाँ पता लगा कि वो बिल्डोजर किसी बिल्डिंग पे लगा है तो उन्होंने कहा भाई हम बैठ जाएंगे, धरना देंगे यहाँ। उन्होंने धरना दिया बैठ करके। उन्हें उससे पहले अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके जब वो लेके वहाँ से चले आए उसके बाद उस बिल्डिंग पे धावा बोल दिया उन्होंने, तोड़ दी, बाद में तोड़ दी वो उन्होंने। तो कुल मिला के वहाँ पे जो वैध था, जो मतलब अवैध नहीं था, उस बिल्डिंग को भी तोड़ दिया, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल अवैध नहीं है वो। वहाँ पे नोटिस नहीं किया था। किसानों की ज़मीनें हैं, प्राइवेट ज़मीनें हैं और उन लोगों ने बेची हैं। जो चौहानों की ज़मीनें हैं वहाँ और गुजरों की भी ज़मीनें हैं वहाँ, उन्होंने भाई पैसे देकर के खरीदी है। वो नाजायज़ कब्जे में कोई भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ।
तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे साफ साफ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि वहाँ पे जो अवैध कब्जे थे उनके अलावा जो वैध थे और जिन्होंने अपने आप से अपने पैसों से मेहनत से पैसों से खरीदा था उन मकानों को भी तोड़ा जा रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी और वहीं पे अमानतुल्लाह खान को कहीं ना कहीं अभी डिटेन कर लिया गया है। कार्रवाई हो रही है। जैसे ही अमानतुल्लाह खान बाहर आते हैं हम आपसे बात कराएंगे, रूबरू कराएंगे उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। अभी हम उसके हालात भी आप तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। द न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए आपको अभी आगे की खबर हम ज़रूर पहुँचाते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।